हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम सॉल्यूशन लेके आए हैं संगेज अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ इक्वेशन और उसके सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन 51 से लेके 75 तक। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे बोल रखा है द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वेल, मुझे कुछ इस तरह से इक्वेशन दे रखी है 9/10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू माइनस टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। वेल, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 9/10 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1/2। वेल, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। और माइनस 1/4 अगर हम करेंगे तो 3 माइनस 1/4, तो इट इज इक्वल टू प्लस 11/4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये क्या होगा। तो वेल, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9/10 रेज टू पावर एक्स। तो वेल, ये हमारा क्या होगा 9/10 रेज टू पावर एक्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9/10 रेज टू पावर एक्स। तो ये इस तरह से हमारा ग्राफ जाएगा और यहाँ पर 1/2 पे हमें मिलेगा 13/4, 11/4 सॉरी। सो यस, 11/4 हमें 1/2 पर मिलेगा और ग्राफ ये नीचे आता जाएगा। तो इसमें हमें प्रैक्टिकली कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो द नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी जीरो। द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान है, जस्ट हमें ग्राफ बना के देखना है। मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 में मुझसे पूछा है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है हमें मॉड ऑफ x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और इसे हमें लिखना है तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं। इसे लिखा जा सकता है 16 माइनस मॉड एक्स। वेल, देखिए इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, दैट इज 16 माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 16 माइनस मॉड एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो व्हाट इट विल गिव मी 256 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 32 मॉड एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 16x minus 4x square. So it will be equal to 5x square plus 16x minus 32 mod x plus 256 minus 20, that is plus 236 is equal to 0। यहाँ भाई अब दो केस बना के आप इक्वेशन सॉल्व करो। पहले केस में हम लेंगे x इज ग्रेटर देन 0। तो पहले केस में हम लेंगे मॉड ऑफ x, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 हम अज्यूम करेंगे। अगर हम अज्यूम करेंगे x इज ग्रेटर देन 0 तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 236 इज इक्वल टू 0। इसका कोई रूट नहीं मिलेगा। दूसरी इक्वेशन हम जो अज्यूम करेंगे दैट व्हाट वी विल डू सेकंड इक्वेशन टू बी x लेस देन 0। अगर हम x लेस देन 0 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 236 इज इक्वल टू 0। इसका भी कोई रूट नहीं मिलेगा। तो दो इक्वेशन हमने देखी बच्चों, दोनों का हमें कोई रूट नहीं मिला। और अगर हमें दोनों का कोई रूट नहीं मिला तो वी कैन सिंपली से दैट कि यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशन का कोई रूट नहीं मिला, तो इसके नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन हो जाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 3C। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। हमें बोल रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 0 एक पोलिनोमियल है और उस इक्वेशन की लीस्ट पॉसिबल डिग्री की हमें इक्वेशन बनानी है जिसके रेशनल कोफिशिएंट है और उसमें एक रूट मुझे इस तरह से दे रखा है। तो वेल, अल्फा मुझे एक इस तरह से दे रखा है। अगर हम इसे सॉल्व करें, अल्फा मुझे दे रखा है 7 की पावर 1/3 प्लस 7 की पावर 2/3। दोनों का मैं क्यूब ले लूंगा तो अल्फा क्यूब मेरा हो जाएगा 7 की पावर 1/3 प्लस 7 की पावर 2/3 और उसका होल क्यूब। So it is equal to alpha cube is equal to 7 plus 49 plus 3 into 7 की पावर 3/3 into 7 की पावर 1/3 plus 7 की पावर 2/3। वेल, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा क्यूब
माइनस 3 इंटू 7 दैट इज माइनस 21 अल्फा माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमसे पूछा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट सिंपली इसमें हो गया भाई 56 के बराबर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों। अब मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्या बोल रखा है 54 में? 54 में एक इक्वेशन हमें दे रखी है, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, और इसके में रूट्स बोल रखे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा में लिख सकते हो। मुझसे वैल्यू किसकी पूछी है? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस गामा स्क्वायर 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर। वेल बच्चों, अब ये थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लगा ले तो बहुत आसानी से होगा। अगर मैं एफ ऑफ आयोटा की वैल्यू निकालूं तो एफ ऑफ आयोटा मेरे को क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 6 प्लस 7 आयोटा माइनस 9 इज इक्वल टू आयोटा माइनस अल्फा इंटू आयोटा माइनस बीटा इंटू आयोटा माइनस गामा इंटू आयोटा माइनस डेल्टा। और एफ ऑफ माइनस आयोटा की बात करूं तो एफ ऑफ माइनस आयोटा मुझे मिल जाएगा 1 प्लस 4 इंटू आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब हो गया मेरा माइनस आयोटा के बराबर, और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा दैट इज 1 प्लस 4 आयोटा और माइनस 6 और प्लस 6, तो इट इज सिंपली 6। ये मुझे मिल जाएगा माइनस 7 आयोटा माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस अल्फा इंटू माइनस आयोटा माइनस बीटा इंटू माइनस आयोटा माइनस गामा इंटू माइनस आयोटा माइनस डेल्टा के बराबर हो जाएगा। वेल अगर हम इसको सॉल्व करें एफ आयोटा इंटू एफ ऑफ माइनस आयोटा, देखें क्या मिलता है। एफ आयोटा इंटू एफ ऑफ माइनस आयोटा हमें मिल जाएगा 6 प्लस 1 7 माइनस 9 दैट इज माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा माइनस अल्फा। तो ये हमारा हो जाएगा आयोटा माइनस अल्फा इंटू आयोटा माइनस बीटा इंटू आयोटा माइनस गामा इंटू आयोटा माइनस डेल्टा, और यहां हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये मेरा हो जाएगा आयोटा प्लस अल्फा इंटू आयोटा प्लस बीटा इंटू आयोटा प्लस गामा इंटू आयोटा प्लस डेल्टा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एफ ऑफ माइनस आयोटा की हम बात करें 4 आयोटा माइनस 7 आयोटा दैट इज माइनस 3 आयोटा और माइनस 2। यस, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा के बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा के बराबर। वेल इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो दोस्तों क्या होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये मेरा सिंपली आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। RHS में मुझे मिलेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस गामा स्क्वायर इंटू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर। एक्चुअली में हमें इसी की वैल्यू चाहिए, और इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस वेल इसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा इंटू माइनस ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। वेल इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज 9 इट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस गामा स्क्वायर इंटू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो वेल इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 9 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 13 के बराबर, और हमें जो आंसर मिल गया दिस इज इक्वल टू 13। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 30। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 के बराबर। 55 पे क्वेश्चन नंबर 55 में मुझे क्या दे रखा है, एम आर और एम 1 प्लस आर, मतलब एम आर कॉमा 1 बाय एम आर, और r की वैल्यू बोल रखी है 1 2 3 4, और बोल रखा है ये 4 पेयर है वैल्यू ऑफ x एंड y दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो m1 m2 m3 m4 की वैल्यू पूछी हुई है हमसे। सो वेल तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, x1 x2 x3 x4 की जगह mx डाल देता हूं, है ना। y की जगह भी मैं 1 बाय m स्क्वायर डाल देता हूं।
तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी कुछ हो जाएगी इस तरह से, एम स्क्वायर प्लस 1/m² प्लस 2gm प्लस 2f/m प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m⁴ प्लस 2gm³ प्लस m² प्लस 2fm वेल प्लस cm² आएगा यहाँ पर, 2gm³ प्लस cm² प्लस 2fm m⁴ प्लस 2gm³ प्लस cm² प्लस 2fm प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की अगर कोई मेरे से बात करे कि m1 m2 m3 m4 किसके बराबर होगा, तो हमें आराम से दिख रहा है इट विल बी इक्वल टू 1। और शायद मुझसे यही पूछा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 1। तो यस, क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। मुझे बोल रखा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है x⁻n−1 वो है मेरे 1 a1 a2 अप टू an। तो वेल इसको मैं लिख सकता हूं x-1 इंटू x-a1 इंटू x-a2 अप टू x-an-1 के बराबर। तो अब मुझसे क्या पूछा हुआ है, x⁻n−1 अपॉन x-1 इज इक्वल टू x-a1 इंटू x-a2 अप टू x-an-1। ये वाली वैल्यू मुझे पूछी है किसके बराबर होगी। वेल इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1 प्लस x² अप टू x⁻n−1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x-a1 इंटू x-a2 अप टू x-an-1। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 डाल दूं, अगर इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू अगर मैं 1 डालूंगा तो यहां मुझे मिल जाएगा n एंड इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस a1 इंटू 1 माइनस a2 अप टू 1 माइनस an-1। तो इसकी वैल्यू हमें n के बराबर मिल जाएगी। हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 में ऑप्शन नंबर 1 दैट इज n। अब मैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ आ रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57 में एक मुझे अच्छी सी इक्वेशन दे रखी है, क्या, x³ माइनस a प्लस 1x² प्लस b माइनस a टाइम्स x माइनस b, और इसके 3 रूट्स मुझे दे रखे हैं, tan θ1 tan θ2 tan θ3। वेल और मुझसे θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 पूछा हुआ है। तो वेल मैं इसको इस तरह से सॉल्व करता हूं, tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 को मैं लिख सकता हूं tan ऑफ θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 माइनस tan θ1 tan θ2 tan θ3 अपॉन 1 माइनस tan θ1 tan θ2 tan θ2 tan θ3 एंड सो ऑन, मतलब tan θ1 tan θ2 का समेशन। तो वेल पहला जो है वो सम ऑफ रूट है जो कि a प्लस 1 के बराबर होगा। हमें पता है इसकी वैल्यू होगी a प्लस 1 के बराबर, हमें पता है इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू होगी b के बराबर, और हमें पता है इसकी वैल्यू जो होगी b माइनस a के बराबर। तो इसे लिखा जा सकता है a प्लस 1 माइनस b अपॉन 1 माइनस b माइनस ए, दैट इज 1 प्लस a माइनस b। तो ये हमारा कैंसिल होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 57 में tan ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, तो आंसर हमारा आ गया π/4 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज π/4। क्वेश्चन नंबर 58 हमें दिया गया है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस। तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन दे रखी है, x³ माइनस x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका रूट है अल्फा बीटा गामा। तो वैल्यू पूछी है हमसे किसकी, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा
प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा प्लस 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, इसकी हमसे वैल्यू पूछी हुई है। सो हमें इससे की वैल्यू पूछी गई है तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो वेल कई तरीके हैं भाई निकालने के। यहाँ पर मैं को एक ही चीज में लगा सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा है 1 के बराबर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है 0 के बराबर, और अल्फा बीटा गामा यहाँ पर है मेरा 1 के बराबर। अब मैं इस चीज को चाहूँ तो भाई अप्लाई कर सकता हूँ। तो यार इसे मुझे सॉल्व करना है, तो या तो इसे सीधे सीधे ही सॉल्व कर लो। तो सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा प्लस 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस गामा प्लस 1 प्लस गामा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये मेरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और माइनस अल्फा बीटा गामा, और ऊपर में 1 प्लस अल्फा को दोस्तों देखो कुछ लिख सकता हूं, 1 प्लस अल्फा, तो देखो 1 प्लस अल्फा तो नहीं, पर 1 माइनस बीटा को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस गामा, और 1 माइनस गामा को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो 1 माइनस गामा को, 1 माइनस बीटा को अल्फा प्लस गामा, और 1 माइनस गामा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो इसको जरा मैं रीराइट कर देता हूं। ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस गामा। इसी तरह से 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस गामा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस गामा। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो वेल थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब बड़ी बात नहीं रही, आपको ये तीनों इनइक्वालिटी पता है, आप इसका यूज करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज -5। सॉल्व तो करना पड़ेगा, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने करने की कोशिश कर ली, पर सॉल्व तो हमें करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, दैट इज -5। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 में मुझे इक्वेशन क्या दे रखी है, x की पावर 4 माइनस के एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। यहां पर बोल रखा है के एल एम एन रियल नंबर्स हैं, तो मुझसे वैल्यू पूछी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है। मिनिमम वैल्यू मुझसे पूछी गई है, तो मैं इसको किस तरह से कर सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये अल्फा बीटा बीटा अल्फा इस तरह से प्लस हो जाएगा ये 2 टाइम्स summation of alpha beta, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma delta plus alpha delta plus beta delta plus gamma delta। तो ये हमारा हो जाएगा। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा के स्क्वायर के बराबर, और ये हमारा हो जाएगा के बराबर। तो इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी के स्क्वायर माइनस 2k। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दोस्तों वो हो जाएगी -1 के बराबर। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 59 का, दिस विल बी ऑप्शन नंबर 2। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए सच दैट, ये अच्छा बड़ा खासा एक्सप्रेशन दे रखा है और बोला है इट इज ऑलवेज नेगेटिव। वेल अगर मैं इसके डिनोमिनेटर की बात करूं
तो इसका जो डिनोमिनेटर है आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है, जिसका डी लेस देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर इसको ऑलवेज नेगेटिव रहना है तो इसका भी डी हमेशा लेस देन जीरो और ए लेस देन जीरो होना चाहिए। दो कंडीशन मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी। पहली है 2a माइनस वन शुड बी लेस देन जीरो, मतलब a इज लेस देन 1/2, और दूसरा है d इज लेस देन जीरो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू टू ए माइनस वन का होल स्क्वायर। वेल, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस वन प्लस 2a माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ए प्लस वन माइनस 2a प्लस वन। वेल, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी। तो वेल, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 2a दैट इज 3a, और ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस ए विच इज लेस देन जीरो। तो ये मेरा हो जाएगा 12 इंटू ए माइनस टू दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो ए बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन टू इंफिनिटी। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ए की। तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन टू इंफिनिटी। दोनों का हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के बराबर। ये था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 60। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 61 में, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। वेल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स है तो हम ग्राफ से कह सकते हैं इट विल ऑलवेज लाई अबव द एक्स एक्सिस, क्योंकि एफ ऑफ जीरो मेरा पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ जीरो मेरा ग्रेटर देन वन है, तो ए प्लस बी प्लस वन पूछा है जो कि एफ ऑफ माइनस वन रहेगा, ये भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो 61 में जो सही आंसर है दिस इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिर्फ हमें ग्राफ देख के सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बोल रखा है इफ द एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, mx माइनस वन प्लस वन बाय एक्स इज नॉन नेगेटिव मतलब इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो मिनिमम वैल्यू हमसे एक्स की पूछी हुई है। तो वेल, अगर ये नॉन नेगेटिव है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो m की मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो d हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 माइनस फोर ए सी दैट इज 4m इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां पर ये अगर इस तरह से हमारा केस हो गया तो m की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, मिनिमम वैल्यू ऑफ m। तो पहले यहाँ पर हमें बोल रखा है 4m माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो m की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 1/4। मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है मेरे से m की। वेल, मिनिमम वैल्यू तो नहीं, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, कुछ गड़बड़ होगा, इज नॉन नेगेटिव है। तो वेल, इसका d होना चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो, सॉरी, तो नॉन नेगेटिव है तो d शुड बी लेस देन जीरो, और ये मेरी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन जीरो। तो m की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। तो m विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। अब मैं आगे बढ़ू बच्चों क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 में हमें दे रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। तो वेल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को हम अज्यूम कर लेते हैं, एंड इज बोला है गया है ग्रेटर देन ऑल एक्स, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो भी हम मान लेते हैं। तो मुझसे बोल रखा है एक जी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या दे रखी है जी एक्स मुझे, एफ एक्स that is ax square plus bx plus c plus f dash x that is 2ax plus b plus f double dash x
दैट इज इक्वल टू 2a, और पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वेल दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा ax² प्लस एक्स इंटू बी प्लस 2a प्लस सी प्लस बी प्लस 2a, और इसकी वैल्यू मुझसे पूछी गई है। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो d शुड बी लेस देन 0 हो जाएगा। तो हम इसको बात करेंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 0 इसके लिए, या इसके लिए d हम निकाल ही लेते हैं। d क्या होगा, इट विल बी b प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी प्लस बी प्लस 2a। वेल सॉल्व कर लेते हैं, हमें मिलेगा b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस 4ab माइनस 4ac माइनस 4ab माइनस 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर 4ab गया, 4ab 4a स्क्वायर गया, हमें मिला b स्क्वायर माइनस 4ac। हमें पता है जिसकी वैल्यू है लेस देन 0, तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू भी gx की जो रहेगी इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो क्वेश्चन नंबर 63 का इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर 2। बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में मुझे दे रखा है लेट ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड A इज ग्रेटर देन 0, और मुझसे फिर इक्वेशन पूछी है जो कि हमें कुछ इस तरह से दे रखी है ax² प्लस bcx प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 4abc इज इक्वल टू 0, और बोल रखा है कि इसके नॉन रियल रूट्स हैं। वेल अगर इसके नॉन रियल रूट्स हैं, a ग्रेटर देन 0 है, तो सिंपल सी बात है d हमारा होगा लेस देन 0, और अगर हमारा d लेस देन 0 है तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a टाइम्स b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 4abc इज लेस देन 0। वेल इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब माइनस 4ac क्यूब प्लस 4 इंटू a इंटू 4b, तो ये मेरा हो जाएगा, देखो दिस विल बी माई इक्वल टू 16 a स्क्वायर bc, है ना, एंड इट शुड बी लेस देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। वेल b स्क्वायर c स्क्वायर है, मैं इन दोनों को अगर क्लब कर दूं तो यहाँ पे अगर हम c स्क्वायर कॉमन ले तो ये मुझे मिलेगा c स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस 4ab क्यूब और माइनस 16ab क्यूब। तो यहाँ पे से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 4ab को, तो यहाँ हमने माइनस 4ab कॉमन लिया तो हमें अगेन मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो मतलब हम कह सकते हैं c स्क्वायर माइनस 4ab इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है मतलब या तो ये लेस देन 0 होना चाहिए या ये लेस देन 0 होना चाहिए। दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है, मतलब यही आया। अब मुझसे px और qx के बारे में पूछा गया है दोस्तों। px इक्वेशन मेरे को दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो वेल अगर मुझे px कुछ इस तरह से दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके अगर d की बात करूं तो d इसका हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब d एक इसका d1 b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। और इसी तरह से qx मुझे दे रखा है ax स्क्वायर प्लस cx प्लस b, तो इट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस cx प्लस b। तो वेल इसके d2 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac और c स्क्वायर माइनस 4ab अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों में से कोई एक चीज जो है वो लेस देन 0 होनी ही चाहिए। मतलब px या qx में से एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 होगी, दोनों के दोनों पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर होगा भाई वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 देखो क्या दे रखा है। fx में को दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c स्क्वायर में को fx दे रखा है। b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दे रखी है और बोल रखा है fx इज नॉट इक्वल टू o टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब इनडायरेक्टली इसके भी इमेजिनरी रूट्स हैं और इसके इमेजिनरी रूट्स हैं और f ऑफ 0 की वैल्यू c स्क्वायर के बराबर है।
अगर मेरे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर है, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब हम कह सकते हैं कि माई एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो मुझे दे रखा है कुछ इस तरह से ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, और यहां पर अगर चीजें मुझे दे रखी है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर मुझे दे रखा है, और अगर मुझे इसकी वैल्यू बोल रखी है तो पूछा है कि क्या चीज होगी। तो ये वाली चीज ग्रेटर देन जीरो होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो के लिए। तो यहां पर अगर आप दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 देखो तो यहां पर एफ ऑफ 2 हो, और एफ ऑफ 2 मुझे इस तरह से दे रखा है 4a माइनस 2b प्लस सी स्क्वायर एंड इट विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b बिलोंग्स टू जीरो। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल b बिलोंग्स टू जीरो। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 65 है। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में मुझे क्या दे रखा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी सी रियल नंबर बोल रखा है। बोला है इफ एफ एक्स टेक्स रियल वैल्यू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड नॉन रियल वैल्यूज फॉर ऑल नॉन रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, देन देखो यार, एफ एक्स को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। इसमें मैं अगर ए कॉमन ले लूं तो ये मेरा हो जाएगा एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। सो देखो भाई, एफ एक्स हमारा किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स हमारा आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये मेरा एफ एक्स आ गया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर मेरा a किसके बराबर है, अच्छा मुझसे बोला है कि ये रियल वैल्यू डालने पर रियल वैल्यू देता है और नॉन रियल वैल्यू डालने पे नॉन रियल वैल्यू देता है। मतलब यार देखने वाली बात है, अगर ये वाली चीज है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इट शुड नेसेसरीली बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा नेसेसरली जीरो के बराबर होना चाहिए, और अगर ये जीरो के बराबर है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मेरा a और b की अगर मैं बात करूं तो मेरा a शुड बी इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, दैट इज a इज इक्वल टू जीरो। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 में मुझे क्या बोल रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ये मुझे एक इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि इसकी इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है, दोनों के दोनों रूट्स इमेजिनरी है, और सी की वैल्यू मुझसे बोल रखी है इट इज ग्रेटर देन -1। तो अगर मेरा c ग्रेटर देन -1 है मतलब c प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये मेरे को f ऑफ x दे रखा है। अगर मैं f ऑफ -1 की बात करूं तो f ऑफ -1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू a -1 प्लस c माइनस a। तो a हमारा कैंसिल हो गया, और ये f ऑफ 1 की ही बात करूं तो f ऑफ 1 मेरा हो जाएगा a प्लस 1 प्लस c प्लस a, तो c प्लस 1। तो c प्लस 1 मेरा ग्रेटर देन 0 है, मतलब हम कह सकते हैं कि दिस वैल्यू इज दैट माय fx विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर देखो अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे अलग अलग तरह की इक्वेशंस दे रखी है। एक मुझे बोल रखा है 3a इज ग्रेटर देन 2 प्लस 4c और 3a इज लेस देन 2 प्लस 4c। ऑब्वियस सी बात है एक तो इसमें से सही होना ही चाहिए। और इसमें अगर मैं इक्वेशन दे रखी है, मुझे क्या इक्वेशन दे रखी है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी माइनस ए, ये मेरा f ऑफ x है। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूं तो मुझे मिल जाएगा 4a प्लस 2 प्लस सी माइनस ए। तो इसे मैं लिख सकता हूं कि 3a प्लस 2 प्लस सी, 4c तो नहीं आना चाहिए,
यस, पर 4c दे रखा है, तो 4c के लिए तो हम नहीं जानते, पर हाँ c ग्रेटर देन -1 है, तो 3a प्लस 2 प्लस सी जो मेरा है वो जरूर मेरी वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर हम इसको सॉल्व करें 3a प्लस 2 प्लस सी, तो सॉरी f ऑफ -2 है 3a माइनस 2 माइनस 4c, सो 3a माइनस 2 माइनस 4c। सो वेल यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डालूं तो ये मेरा हो जाएगा 3a माइनस 2 माइनस 4c, सो इट विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी माइनस ए। अगर मैं इसकी बात करूं तो एफ ऑफ -2, तो एफ ऑफ -2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा 4a माइनस 2 प्लस सी माइनस ए। तो ये मेरा हो जाएगा 3a माइनस 2 प्लस सी, और इसकी वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगी। और 3a माइनस 2 प्लस सी हमारा जो है वेल 4c सब जगह दे रखा है, तो 4c अगर हमें दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन तो हमारी हो जाएगी सेटिस्फाई। और इसे अगर हमें सेटिस्फाई दोस्तों करना है तो हमें बोल सकते हैं कि और कोई सी वैल्यू हम डाल सकते हैं। अब मेरे को 4 टाइम्स सी बनाना है, तो एक काम करता हूँ एफ ऑफ 1/2 डाल के देखता हूँ ना, 1/2 से भी बढ़िया है मैं -1/2 डाल के देखूँ। तो एफ ऑफ -1/2 अगर इसी जगह पे डालूं मैं इसी ए एक्स स्क्वायर में, तो मुझे मिल जाएगा a/4 -1/2 प्लस सी माइनस ए, एंड इट इज ग्रेटर देन 0। तो वेल इसके लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो क्या होगा, 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा a माइनस 2 प्लस 4c माइनस 4a इज ग्रेटर देन 0। तो ये मेरा हो जाएगा 3a प्लस 2 माइनस 4c इज लेस देन 0। तो 3a प्लस 2 माइनस 4c की अगर मैं बात करूं तो 3a माइनस 2 माइनस 4c हमारा जरूर आ जाएगा। तो f ऑफ -1/2 है। अब मैं f ऑफ 1/2 की बात करता हूँ, तो f ऑफ 1/2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ 1/2 हमारा हो जाएगा a/4 प्लस 1/2 प्लस c माइनस ए। तो a/4 प्लस 1/2 प्लस c माइनस ए, एंड इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। सेम हमने 2 से 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया a प्लस 2 प्लस 4c माइनस 4a इज ग्रेटर देन 0। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 4c माइनस 3a इज ग्रेटर देन 0, मतलब 3a माइनस 2 माइनस 4c इज लेस देन 0। सो वेल 3a माइनस 2 माइनस 4c इज लेस देन 0। तो हमने ये सब देखा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 में हमें दे रखा है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर प्लस एंड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4a स्क्वायर इज लेस देन 64a स्क्वायर। इस तरीके से मुझे एक इक्वेशन दे रखी है, और फिर मुझसे पूछा है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज लेस देन। वेल हम इसे देख लेते हैं। अगर हमें किसी भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन हमने कई बार किया है, मैं उसे वापस कर देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और b बाय 2a को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसे हमें माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस बी स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस सी। तो ये एक्चुअली में मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, यस 4a हो जाएगा, यस x प्लस बी बाय 2a, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर निकालना है इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मुझे एक एक्सप्रेशन इस तरह से दे रखा है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4a स्क्वायर एंड इट इज लेस देन 64a स्क्वायर। थोड़ा सा हम इसको अलग से लिख लेते हैं भाई,
तो इसको मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 16a²। इसे लिखा जा सकता है इट इज लेस देन 4 अपॉन 1 प्लस 4a²। अगर अच्छा ये यहां पर भी स्क्वायर है, अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो मेरी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac/4a, इट विल बी लेस देन 2 अपॉन रूट 1 प्लस 4a² and it will be greater than minus 2 upon root 1 plus 4a²। तो अगर मैं यहां पर बोलूं, अगर यहां पर मेरा a की वैल्यू 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac/4a की वैल्यू होगी लेस देन 2। तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac/4a जो होगा इट विल बी लेस देन 2। तो इस तरह से हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू इट विल ऑलवेज बी लेस देन 2। सो ये था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 68। अब मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 69 में? क्वेश्चन नंबर 69 में हमें दे रखा है इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मॉड इज इक्वल टू के हैज 4 रियल रूट्स। तो मुझे इस तरह से दे रखा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मॉड इज इक्वल टू के। इसके 4 रियल रूट्स बोल रखे हैं। तो मुझसे यहाँ पर एक्चुअली में कंडीशन पूछी है। वेल अपन कंडीशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर उसे मुझे सॉल्व करना है तो मैं लिख सकता हूं कि x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है x प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ये वाली चीज है और इसकी वैल्यू मुझे बोल रखी है कि ये k से बड़ी है, या इसका मॉड k है और इसके 4 रियल रूट्स। तो वेल अगर इसके 4 रियल रूट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये डेफिनेटली इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज माइनस बी बाय 2। इसकी माइनस बी बाय 2 की वैल्यू हमेशा डी से छोटी होनी चाहिए। तो देखो ये इसको अगर मैं ग्राफिकली करूं तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये इस तरह से मेरा क्वेश्चन है और यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू मेरी के बराबर है। तो अगर इसका पूरा मॉड दे रखा है तो ये वाला जो मेरा ग्राफ होगा इसकी मिरर इमेज मॉड में ये होनी चाहिए, मतलब इसका जो मैक्सिमम होगा वो ग्रेटर देन रहना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। अब मुझे पता है इसका मैक्सिमम जो दे रखा है मुझे वो मुझे मिलेगा माइनस बी बाय 2 पे। यस, माइनस बी बाय 2 पे। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा माइनस बी बाय 2 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि इसके रूट्स नेगेटिव होने चाहिए, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4c शुड बी ग्रेटर देन 0। ये चीज होनी ही चाहिए। और अगर मैं इसकी मैक्सिमम k की वैल्यू देखूं तो k की वैल्यू मेरी मैक्सिमम जो है 4c माइनस बी स्क्वायर बाय 4 ये वाले टर्म से छोटी रहनी चाहिए तो मेरा होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों दिस विल बी ऑप्शन नंबर 1। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 में हमें क्या दे रखा है? हमसे पूछा है द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच a माइनस 1 एक्स स्क्वायर। मुझे देखो क्या इक्वेशन दे रखी है, a माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 1 एक्स प्लस a माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझसे इसकी पूरी की पूरी वैल्यूज पूछी हुई, तो इसे मैं किस तरह से कर सकता हूँ? वेल तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a पर कंडीशन पूछी हुई है तो मैं लिख सकता हूं a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको लिखा जा सकता है a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो इसे वापस से मैं इस तरह से लिख सकता हूं a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू
सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन था, तो यहाँ पर भी मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिख दिया। इसे हम कैंसिल करते तो ये हमें मिल जाएगा 1+2 इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब मुझसे यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछा हुआ है कि x की वैल्यू अगर मैं 2 से बड़ी रखूं तो क्या वैल्यू, इसकी रेंज क्या आएगी, a की रेंज क्या आएगी। वेल, मैं जैसे 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 वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा ये वाला टर्म वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंफिनिटी पे रखने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1, और अगर मैं इसकी वैल्यू 1 से बड़ी रखूं तो ये मुझे मिल जाएगा a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1+2 2 प्लस 1/2 माइनस 1, ये इसकी लोअर रेंज होगी एक्चुअली। ठीक है, तो इसको जब सॉरी ये इसकी हायर रेंज होगी, तो ये मेरे को मिल जाएगा a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1+1+1/2, तो दैट इज इक्वल टू 3/2, दैट इज इक्वल टू 4/3। तो a की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3। तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3, और इसकी मिनिमम वैल्यू सॉरी लेस देन इक्वल टू 7/3, ये मैक्सिमम वैल्यू है a की। तो a की वैल्यू हमेशा 7/3 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। तो यस, इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1 to 7/3। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 में मुझे बोल रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x, और बोल रखा है कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, इसके कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं है। तो वेल, मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूं px। ठीक है, तो px का मुझे बोल रखा है कि कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं है। अब फिर मुझसे क्या पूछा है कि p ऑफ px के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वेल, ऑब्वियस सी बात है कि अगर px का कोई इमेजिनरी रूट नहीं है तो px या तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा या px ऑलवेज लेस देन 0 होगा। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c प्लस c। तो अब मैं यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c को x ही लिख सकता हूं। तो मुझे यही पूछा हुआ है यार कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x के क्या होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इट विल हैव नो रियल रूट, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इट विल हैव नो रियल रूट्स। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 72 में दे रखा है इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के इमेजिनरी रूट्स हैं, मुझे बोल रखा है, एंड a माइनस b प्लस c इज ग्रेटर देन 0। तो f ऑफ -1 कुल मिला के मुझे बोल रखा है, f ऑफ -1 जो बोल रखा है वो बोल रखा है ग्रेटर देन 0। f ऑफ -1 अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा f ऑफ x है, इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें क्या दे रखी है इक्वेशन, ये हमें दे रखी है ax² प्लस y बाय a प्लस b प्लस 1 टाइम्स x प्लस c का मॉड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ax² प्लस y प्लस bx प्लस x प्लस c का मॉड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इट इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c प्लस x प्लस y और इसका मॉड। और इसका मॉड किसके बराबर है, इसका मॉड हमें दे रखा है मॉड ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस मॉड ऑफ x प्लस y। इसकी वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस मॉड ऑफ x प्लस y। तो ये इसके बराबर है। अगर ये वाली चीज हमें दे रखी है तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि ये कौन से रीजन में सेटिस्फाई होगा। वेल, अगर मैं बच्चों इसकी बात करूं तो यार इसके बारे में तो छोड़ दो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और इधर भी ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं x प्लस वाई की बात करूं तो ये वाली चीज तब सेटिस्फाई हो सकती है, यस, ये वाली चीज कब सेटिस्फाई हो सकती है, जब x मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो
या मतलब ये मेरी तब चीज पॉजिटिव हो सकती है जब x प्लस वाई मेरा या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो अगर मुझे ये बोल रखा है तो इसका जो आंसर आना चाहिए आई थिंक कि ये वाला आंसर हमारा तब आना चाहिए जब x हमारा किस पे हो, x हमारा जनरली फर्स्ट और फोर्थ में होगा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। अब क्या पूछ रखा है, दिस कंसिस्ट ऑफ अ रीजन इन द एक्स वाई प्लेन विच इज। तो वेल अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या बोल रखा है, ऑन और अबाव द बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। वेल तो मैं पहले फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर बना देता हूं। ये मेरा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है। दूसरा मुझे दे रखा है ऑन और अबव द बाइसेक्टर ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर बना रखा है। तो वेल अगर ये वाली चीज है तो सिंपल सी बात है कि x प्लस वाई शुड बी पॉजिटिव। x प्लस वाई मेरा पॉजिटिव कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन y होगा, या x को अगर मैं नेगेटिव भी लूं तो y की वैल्यू मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के नीचे अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के नीचे अगर मैं बात करूं तो y ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर कि यहाँ y बड़ा रहेगा x छोटा रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इधर हो जाएगा अबाव की बात, तो यहाँ x बड़ा y छोटा रहेगा। तो जो सही आंसर आएगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन नंबर 2। मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 में मुझे दे रखा है x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वेल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट्स मुझे दे रखे हैं x1 x2। बोल रखा है x1 x2 लेस देन 0। तो भाई x1 x2 लेस देन 0 है तो इसका मतलब पक्की सी बात है कि x1 या x2 में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अब मुझसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे पूछा हुआ है x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x2 स्क्वायर। वेल इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x x1 और ये वाली वैल्यू हमारी 0 के बराबर है। वेल इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस x2। अगर मैं इसको x से देखूं तो ये मेरा हो जाएगा माइनस 2x1 x2 और माइनस 2x1 x2 प्लस x1 x2 का होल स्क्वायर एंड x2 x1 होल स्क्वायर, तो प्लस x1 x2 स्क्वायर प्लस x2 x1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x2 x1 x1 x2, तो 2x1 x2 x और यहाँ भी हो जाएगा माइनस 2x1 x2 x। तो वेल अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x स्क्वायर इंटू x1 प्लस x2 माइनस 4x इंटू x1 x2 प्लस x1 x2 अगर हम कॉमन लेंगे तो दिस इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ऐसी कुछ हमें इक्वेशन मिली है। अब हमें ऐसी कुछ इक्वेशन मिली है तो हमसे पूछा है कि रूट्स क्या होंगे, ठीक है, व्हाट अबाउट द रूट्स। तो वेल अगर रूट्स की बात करूं तो x1 x2 लेस देन 0 है तो सम ऑफ द रूट होगा नेगेटिव, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की अगर मैं बात करूं तो x1 प्लस x2। वेल हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो सम ऑफ द रूट्स अगर हमारे की बात करूं तो सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा 4x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा हो जाएगा सेम x1 x2 इंटू x1 प्लस x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डेफिनेटली नेगेटिव होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो रूट्स की बात करूं मैं तो इसके रूट्स जो होंगे वो होंगे ऑपोजिट साइन के। पर अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा ये रियल है या नहीं, तो इसके लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 4x1 x2 दे रखा है मुझे, तो 4x1 x2 का होल स्क्वायर, तो वेल 4x1 x2 का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस
ये क्या हो जाएगा 4x1 x2 इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x1 x2 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा, हम यहाँ से 4x1 x2 कॉमन ले लेते हैं और हमें मिलेगा 4x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2। तो वेल ये मेरा हो जाएगा 4x1 x2 माइनस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 दैट इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब d हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब d तो रियल होगा ही। तो वेल इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो सही ऑप्शन रहेगा दिस इज ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। यहां मुझे बोल रखा है इफ ए बी सी डी आर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी। वेल अगर ए बी सी डी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इंक्रीजिंग एपी के हैं तो मतलब हम बोल सकते हैं d इज ग्रेटर देन C, C is greater than B and B is greater than A। और मुझे fx क्या बोल रखा है, fx मुझे बोल रखा है x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय x माइनस सी प्लस 2 टाइम्स x माइनस बी मल्टीप्लाई बाय x माइनस डी। तो अगर मैं f ऑफ a की वैल्यू निकालूं तो f ऑफ a मेरा 0 हो जाएगा, a माइनस बी और a माइनस डी ये दोनों दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, दिस इज माय f ऑफ a। अगर मैं f ऑफ b की वैल्यू की बात करूं तो f ऑफ b मेरा ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, b माइनस a इज पॉजिटिव, b माइनस c इज नेगेटिव, तो वेल ये मेरा हो जाएगा नेगेटिव। अगर मैं f ऑफ c की बात करूं तो f ऑफ c मेरा क्या हो जाएगा, अगेन c माइनस बी, सी माइनस बी डी, तो ये मेरा हो जाएगा नेगेटिव और f ऑफ d मेरा हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। तो वेल पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरह से हमारा ग्राफ बन रहा है। अगर हमारा इस तरह से ग्राफ बन रहा है तो वी कैन सिंपली से दैट कि इसके जो रूट्स होंगे दिस विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसके रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। और बच्चों थ्योरी ऑफ इक्वेशन के 51 से 75 वाला क्वेश्चंस का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। यही छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहूं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करूं, मुझे और थोड़ा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।